नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा हरियाणा सीएचओ के दो मैटर के बारे में। तो दोस्तों हरियाणा सीएचओ का जैसा कि आपको पता है रिजल्ट आया है। एक तरीके से दोस्तों डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बहुत लंबा चलने वाला है, 1 महीने का ये प्रोसेस पूरा चलने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के डाउट्स थे सियोरिटी बॉन्ड के लिए कि सियोरिटी बॉन्ड कितना भरना पड़ेगा और किस हिसाब से इसको सियोरिटी बॉन्ड को भरना है। तो दोस्तों पहला डाउट ये, और दूसरा ये था कि दोस्तों एक लिस्ट थी जो डीवी की जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके अंदर काफ़ी कैंडिडेट के डबल बार नाम है, डबल टाइम नाम आ गए हैं काफ़ी कैंडिडेट के, खासकर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से डबल बार एक ही कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आज वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो बहुत डाउट के अंदर है कि हमें हरियाणा सीएचओ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कल को नॉर्सेट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इतना बॉन्ड हम कहाँ से भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सियोरिटी बॉन्ड को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए कि सियोरिटी बॉन्ड के अंदर क्या टर्म एंड कंडीशंस दी गई है और उस टर्म एंड कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले सियोरिटी बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये सियोरिटी बॉन्ड आप लोगों से भरवाया जाएगा जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अंदर आपको ये सियोरिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों दिया गया है 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए आपको कंपनसेट करना है। कंपनसेट के तौर पे आपको 2 लाख रुपए देना होगा अगर आप 3 साल के अंदर, दोस्तों 3 साल के अंदर, अगर 3 ईयर के अंदर अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, तो दोस्तों 3 ईयर के अंदर अगर आप जॉब छोड़ देते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेते हैं, हरियाणा के अंदर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको 2 लाख रुपए का 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें 75% ऑफ अर्न मनी इन केस ऑफ लिविंग बिफोर 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं तो उसका 75%। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 40,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है, उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपके जो टोटल कितना अमाउंट होता है, 4,80,000 रुपये आपने कमाए। 4,80,000 का 75% आपको एनएचएम को देना पड़ेगा अगर आप 1 साल में जॉब छोड़ते हैं। और अगर इसी प्रकार आप 2 साल में अगर जॉब छोड़ते हैं, 2 ईयर में जॉब छोड़ते हैं, तो आपकी अर्निंग अमाउंट का 50% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आपने जितने भी पैसे कमाए हैं, मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए कमाए, 9 लाख का आधा कितना हुआ दोस्तों, 4.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अगर 3 साल की अगर बात करूं तो 25% आपको एज इट इज़, जिस प्रकार से 1 साल 2 साल में देने होते हैं वैसे आपको देने होंगे। अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों, ये सियोरिटी बॉन्ड आपको भरना होगा। ये सियोरिटी बॉन्ड भरने के बाद आप कभी भी जॉब छोड़ते हैं तो दोस्तों ये अमाउंट आप लोगों को भरना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, 2 लाख रुपए और प्लस ये सारा अमाउंट आपको भरना होगा। दोस्तों इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। नो परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन द हेल्थ डिपार्टमेंट एनएचएम। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा सीएचओ परमानेंट है, तो ये बिल्कुल नहीं है, परमानेंट नहीं है। दूसरी बात करें, आप डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आपको एमएलएचपी पद पे रहना है, सब सेंटर लेवल पे रहना है। इसके अलावा आप दूसरे पद पे वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अब ग्रेड पे की बात करें, ग्रेड पे है दोस्तों पीबी सेकंड 9300, 34,800, 4800 ग्रेड पे 18,750 के ऊपर। तो बेसिक जो आपका रहने वाला है 34,800 रुपये, और ये 5 साल बाद आपका लागू होगा। 5 साल की जैसे आप जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपका 4800 ग्रेड पे लागू होने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात करते हैं बेनिफिट ऑफ डियरेंस अलाउंस, डीए जो मिलेगा दोस्तों वो 5 साल की सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज के बाद मिलेगा, और एचआर जो होता है, हाउस रेंट होता है, वो आपको मिलेगा 10 साल की सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के बाद मिलेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बॉन्ड में पूरे अच्छे से पढ़ लेनी है, उसी के बाद बॉन्ड भरना है। जो कैंडिडेट डिज़र्व करते हैं कि हाँ हम एम्स में जा सकते हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये जॉब सूटेबल है कि नहीं वो वही डिसाइड करेंगे। मैं किसी को उस जॉब में जाने के लिए न रोकूंगा न हाँ करूंगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, और भी बॉन्ड के बहुत सारे पॉइंट्स, आपको सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। ये बॉन्ड का अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। अब दूसरे मैटर पर दोस्तों मैं बात करता हूँ, बहुत सीरियस मैटर है। दूसरा मैटर जो दोस्तों है वो है, जैसे मान लीजिए रेवाड़ी से, देखिए दोस्तों आपको गौरव नाम से एक कैंडिडेट दिख रहा होगा, 111307 इनका रोल नंबर है, 49 मार्क्स है, और ये फिर से इनका नंबर आ गया 111307। तो दोस्तों ये एक तरीके से किस प्रकार से ये नंबर आया है, इसमें 49 दे रखा है
और इसके अंदर भी 49 दे रखा है। दोनों का रोल नंबर सेम है, नाम सेम है और नंबर भी सेम है। तो इस प्रकार से दोस्तों डबल लिस्ट अगर निकाली है और एक ही कैंडिडेट का डबल बार नाम दे दिया है। और ये देखिए नरेश का डबल बार नाम दिया है, कोमल का भी डबल बार नाम दिया है। अगर हम रोल नंबर की बात करें तो दोस्तों रोल नंबर एकदम बिल्कुल सेम है, 113565। और अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें ये कोमल का देखिए 113565, 972 पे भी नंबर है और इसके अलावा 976 पे भी नंबर है। नरेश का देखिए दोस्तों 107712, 970 पे नंबर है, इसके अलावा 107712, 974 पे भी नंबर है और मार्क्स भी 50-50 है। तो दोस्तों एक तरीके से ये जो किया गया है करते ये भी गलत है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर आरटीआई के द्वारा इसका खुलासा बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।